हेलो एवरीवन। सो जैसा कि 5 मई को एसबीओ मेंस का पेपर है और एडमिट कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो सब लोग तो बहुत हैप्पी होंगे जिनका भी मेंस क्लियर हुआ है और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन उनको। मेरा भी लास्ट ईयर क्लियर हुआ था मेंस बहुत ही अच्छे मार्क्स से। सो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड थी। सो अभी मेरे एक्चुअली मेंस में जो है ना 15 to 16 नंबर अबव आए थे कट ऑफ के, लेकिन मेरा इंटरव्यू में जो है स्कोर अच्छा नहीं था तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था मेंस एसबीओ में 0.3 मार्क्स से, जो कि मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। सो मैंने क्या किया था, जैसे मैं 15-16 नंबर जो है वो मेंस में ज़्यादा आए थे। तो क्या क्या अभी आपको करना है, आखिरी के 10 दिन में आपको क्या क्या करना है, वही उसी पे ये वीडियो है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको करनी है वो है मैथ्स के जितने भी अलजेब्रा और न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम है ये पूरा मेमोराइज़ करना है। कौन से होल नंबर्स होते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा, फिर जैसे कि कौन कौन सा ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर क्यूब, ये सब चीज़ें। और एक होते हैं ना वो प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स, ये सब जो क्या क्या होते हैं ये सारे कुछ मेमोराइज़ करके प्रॉपरली जाना है पेपर में, अभी वो जाना है। तो मैथ्स में वही नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, ये वाली चीज़ें मेमोराइज अच्छे से कर लो, क्योंकि पेपर में कभी कभी इस पर क्या इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली बना पाओगे। सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो है लास्ट 2 मंथ्स की, एटलीस्ट लास्ट 2 मंथ की जीके पढ़ के जाना है। इस लास्ट का 2 मंथ का जीके तो थॉरली पढ़ के जाना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर थर्ड चीज़ जो है वो आपको इंग्लिश पे बहुत फोकस करना है। इंग्लिश का वैसे परसेंटेज अब बहुत कम रह गया, पर फिर भी एटलीस्ट 2 आवर्स ही तो एक दिन सॉल्व करना ही है। बस 2 आवर्स ही सॉल्व कर लो, या फिर 2 भी नहीं हो पा रहा तो एक कर लो एटलीस्ट, क्योंकि टाइम अगर नहीं है तो 1 आवर्स ही डेफिनेटली करके जाओ, रोज़ करो। अभी लास्ट 10 डेज़ में रोज़ कम से कम मिनिमम 2 आवर्स से तो करना ही चाहिए। वैसे 2 आवर्स ही रोज़ करके जाओ, मतलब 10 दिन तक। तो आपके 10 दिन में कितने आवर्स ही हो जाएंगे, 20 आवर्स ही हो जाएंगे। तो 20 आवर्स ही तो काफ़ी अच्छी वो एक इंग्लिश की एक प्रैक्टिस रहेगी। उसके बाद आता है मैथ्स के लिए क्या करना है। मैथ्स का तो नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, और पेपर जो है वो मैथ्स का टफ़ आता है, डेफिनेटली टफ़ आता है। उसमें पेपर में आपको खोजना पड़ता है कि क्या क्या क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो उसमें आपको नंबर सिस्टम अलजेब्रा बहुत हेल्प करता है। इससे जितने भी वो शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, ये सारे कुछ आपको पढ़ के जाना है। और उसके अलावा बड़े बड़े तो नहीं बनेंगे, लेकिन छोटे छोटे वाले जो इजी वन से वो बन सकते हैं। तो उन सब के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप हर्षल अग्रवाल के जो वीडियोस देखो, लास्ट मोमेंट पे हर्षल अग्रवाल के जो वीडियोस आ रहे हैं उसी से प्रैक्टिस करो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हर्षल अग्रवाल के वीडियोस देख लो। फिफ्थ में है रीजनिंग के लिए क्या करना है। रीजनिंग के लिए डेफिनेटली कुछ तो करना है। रीजनिंग के लिए आप 2 पजल लगाओ, 2 पजल लगाओ, एक या 2 पजल, दो नहीं, एक या 2 पजल लगाओ, अच्छे वाले, अच्छे डिफ़िकल्ट पजल्स। और साथ ही साथ जो है वो आर्ट ऑफ रीजनिंग सर जो है, आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर के जो है आप वो करो, क्रिटिकल रीजनिंग करो। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि पजल्स वगैरह बनते नहीं है, वो सब भी बहुत टफ आएगा। इनपुट आउटपुट में से लेने सब टफ आता है। तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत हेल्प करता है। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के पेपर में, तो ये बहुत हेल्प करेगा। तो क्रिटिकल रीजनिंग डेफिनेटली छोड़ना मत, रोज़ क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करके जाना। आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर हैं, उनकी वीडियोस से देख के क्रिटिकल रीजनिंग करके जाओ, या फिर जो है अपना ऑलिव बोर्ड का जो मॉक टेस्ट है वहाँ से भी आर्ट ऑफ ये क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन उठा लो और सॉल्व करो। ये रोज़ सॉल्व करो। क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम से कम 6 या 7 क्वेश्चंस रोज़ लगाओ, रोज़ क्रिटिकल रीजनिंग के, यही आपको बचाएगा रीजनिंग में। और मिसलेनियस सॉल्व करो। मिसलेनियस ये 2 चीज़ें बहुत सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर देते। मिसलेनियस सॉल्व करो, इनपुट आउटपुट हो गए, या फिर अपना क्या होता है वो कोडिंग डिकोडिंग वाला होता है ना, वो कर लो। और ये क्रिटिकल रीजनिंग, यही 2 आपको बचाएगा रीजनिंग में। पजल तो वैसे भी पेपर में नहीं बनता है, पर फिर भी अगर टाइम मिल रहा है तो एक एक पजल एटलीस्ट बनाओ रोज़, एक पजल, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत मिलता है, ऐसा नहीं टाइम का शॉर्टेज होगा, बनेंगी नहीं चीज़ें। तो इसीलिए एक पजल या 2 पजल मिनिमम बनाओ, एक वो ऑलिव बोर्ड के पीडीएफ से ये सब। अब देखो कुछ लोग होंगे कि बोलेंगे कि मैडम मॉक दे या नहीं दे, ऑलिव बोर्ड का मुझे मॉक देना चाहिए कि नहीं। तो मॉक्स जो है अगर आप एक मॉक दे सकते हो, पर मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे को लगता मैंने कभी मॉक ज़्यादा दिया ही नहीं, फोकस नहीं किया मॉक पे, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जितना याद करूँगी, जैसे जीके है अभी कवर ही नहीं हुआ, इतना पढ़ना है तो टाइम ही नहीं है।
तो मॉक इतना बड़ा 3 घंटे का मॉक मतलब कैसे दे पाएंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करने के लिए पूरा 1 दिन लगता है अगर उसको पूरा सॉल्व करो तो इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास अभी। तब चाहो तो मॉक को अवॉइड कर सकते हो, एक मॉक दे सकते हो बीच में बस इन दिनों में, पर एक एटलीस्ट एक मॉक दे दो, 1 मॉक। अभी एक मॉक दे दो पूरा ड्यूरेशन में, पर वो डेफिनेटली तो अब देना मेरे अकॉर्डिंग 5वां दिन, मतलब कि अब आज से 5 दिन बाद एक मॉक देना बस एंड, उसके बाद कोई मॉक मत देना, फिर बस पढ़ते रहना, कोई ज़रूरत नहीं मॉक देने का। मॉक से कुछ नहीं होता क्योंकि वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन का तो दिक्कत है ही नहीं, कंटेंट का और नॉलेज का ही टेस्ट है, तो वो आप इसे पढ़ के जो है उसको पॉलिश करो। बस मेरे को इतना ही बोलना था वीडियो में, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना ज़्यादा। सो थैंक यू।